क्या आप लोग भी शहद का इस्तेमाल, फ्लू हो गया, खांसी हो गई तो शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं? अगर हम इसके न्यूट्रिशनल प्रोफाइल्स को देखें तो चूंकि इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं कि ये आपके खास तौर पे ये फ्लू के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, खांसी के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। इवन देखें, ऑर्गेनिक वही है कि जो शहद की मक्खियों से डायरेक्ट निकाला जाता है। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। सर्दियों का मौसम हो और हम शहद की बात ना करें, जो कि एक बहुत ही कॉमनेस्ट होम रेमेडी है कि अगर गला खराब हो गया है, खांसी हो रही है, तो जल्दी से हम शहद निकाल के पी लेते हैं या पिला देते हैं। तो यकीनन शहद के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट हमेशा जो है वो इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि डॉक्टर साहिबा शहद तो है, हम असली वाला इस्तेमाल करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो असली शहद और जो प्रोसेस्ड शहद है, इन सब में क्या फ़र्क है और क्या शुगर पेशेंट्स को कोई लीनियंसी है या नहीं है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या सर्दियों में आपके घर की भी ये होम रेमेडी है। क्या आप लोग भी शहद का इस्तेमाल, फ्लू हो गया, खांसी हो गई तो शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं? तो इस वीडियो का इंतज़ार देखें। जी हाँ, बहुत बड़ा मौमा है कि आखिर ये रॉ यानी कि जो ओरिजिनल हनी है, ऑर्गेनिक जिसे कह लें, और जो प्रोसेस जो मार्केटों में इजीली अवेलेबल होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और किस तरीके से हमारी हेल्थ पे इन दोनों के असरात मुरतब होते हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी बात करने लगे हैं कि शुगर पेशेंट्स को इन दोनों में से किसकी इजाज़त है और किसके लिए मना किया गया है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करें कि आखिर ये ऑर्गेनिक और प्रोसेस्ड हनी क्या चीज़ है। देखें, ऑर्गेनिक वही है कि जो शहद की मक्खियों से डायरेक्ट निकाला जाता है, उसकी तमाम चीज़ें एज इट इज़ रिटेन्ड होती हैं। उसके अंदर जितने भी विटामिन्स, जितने भी मिनरल्स हैं और जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है या इसके जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो सब रिटेन रहते हैं ऑर्गेनिक हनी में। डायरेक्ट शहद की मक्खियों से निकलने वाला शहद जो है वो ऑर्गेनिक होता है। और हमारे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास भी आते हैं तो कहते हैं कि हमारा तो अपना जो है वो शहद की मक्खियों का छत्ता है और हम वहाँ से डायरेक्ट निकालते हैं। तो यकीनन ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है। मैंने अभी डायबिटीज़ या शुगर के हवाले से बात नहीं की है। प्रोसेस्ड हनी में ये होता है कि जब हम उस हनी को एक प्रोसेसिंग से गुजारते हैं, उसके अंदर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, उसके अंदर एडिटिव्स यूज़ होते हैं, उसके अंदर फ्लेवर्स यूज़ होते हैं और उसको जो है वो मार्केट में डिफरेंट ब्रांड नेम्स जो है उससे अवेलेबल होते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें उसकी मिस हो जाती हैं, लॉस हो जाती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग के जो प्रोसेस करने का जो इनका फिल्ट्रेशन है या डिफरेंट प्रोसेस से वो गुजरता है, उस दौरान वो अपने न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स को खो देता है। इसके साथ साथ दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो ऑर्गेनिक हनी होता है, क्योंकि वो ओरिजिनल होता है, उसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, तो उसको आप लॉन्ग टाइम तक नहीं रख सकते, जबकि प्रोसेस्ड हनी को आप लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं, लेकिन उसके बेनिफिट्स कम होते हैं। जो ऑर्गेनिक हनी होता है यानी कि जो नेचुरल है, जो आप डायरेक्ट ले रहे हैं शहद की मक्खियों से, उसका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा-सा क्लाउडी होता है, थोड़ा-सा दलदला होता है, जबकि जो आपके पास प्रोसेस्ड आता है वो थोड़ा-सा क्लियर होता है, बिल्कुल उसके अंदर कोई दलदलापन नहीं होता। और ये बहुत बड़ी पहचान है कि अगर आपको किसी ने दिया है कि ये असली शहद है, तो आप उसे देख लें कि इसमें कोई दलदलापन है या नहीं है। और जो दूसरा वाला होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, उसके अंदर कोई पार्टिकल्स नहीं होते हैं। सवाल ये है कि इसके अंदर मौजूद शुगर का क्या हाल है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि शुगर के मरीजों के लिए चीनी की रिप्लेसमेंट एज सच कोई होती नहीं है। बाज़ लोग चीनी को हटा के शहद इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन शहद चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे प्रोसेस्ड हो, उसके अंदर मौजूद शुगर कंटेंट ऑलमोस्ट सेम होता है, जिसमें 40% फ्रक्टोज और 30% जो है वो ग्लूकोज होता है। प्रोसेस्ड में हो सकता है कि थोड़ा-सा ज़्यादा हो, बट कमोबेश जो रिसर्चर्स हैं वो यही कहती हैं कि कमोबेश दोनों में एक ही शुगर कंटेंट है। अब सवाल ये है कि ये जो शुगर है वो चूँकि सिंपल शुगर है, इसके अंदर कोई फाइबर नहीं है कि आप जब लेंगे तो वो आराम-आराम से जो है वो हज़म होगा। वो जितना भी कार्बोहाइड्रेट है वो एक्चुअली शुगर है, प्योर ग्लूकोज के फॉर्म में है। अगर हम इसके न्यूट्रिशनल प्रोफाइल्स को देखें तो चूँकि इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये आपके
ख़ास तौर पे ये फ्लू के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, खांसी के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, इवन निज़ाम हाज़मा को बेहतर कराने के लिए बहुत अच्छा है, इवन वज़न को कम करने के लिए भी ग्रीन टी में या लेमन के साथ इसको मिक्स करके पिया जाता है। लेकिन चूँकि इसका शुगर कंटेंट जो है वो ऐसा ही है कि डायबिटिक पेशेंट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर मैं 1 टेबल स्पून की बात करूँ तो 1 टेबल स्पून ऑफ, चाहे आप ऑर्गेनिक ले लें, चाहे आप प्रोसेस्ड ले लें, इसके अंदर 17 ग्राम कार्ब है। तो अगर आप इसे सुबह नहार में भी ले रहे हैं तो आपने सोच लेना है कि आप एक बहुत बड़ी क्वांटिटी एक साथ ले रहे हैं। अगर आप 1 टीस्पून लेते हैं तो उसके अंदर तकरीबन 4 ग्राम कार्ब मौजूद होते हैं। 1 टेबल स्पून के अंदर 17 ग्राम कार्ब है। बताने का मकसद ये है कि लोग बड़े खुश होते हैं कि हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक है तो हम तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दोनों किस्म के न्यूट्रिशनल प्रोफाइल ऑर्गेनिक का बहुत अच्छा है, उसके अंदर कोई एडिटिव्स नहीं है। डेफिनेटली प्रोसेस्ड के मुकाबले में ऑर्गेनिक इज़ द बेस्ट चॉइस, लेकिन फॉर द डायबिटिक इट इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट कि हम मीठे का रिप्लेसमेंट कर लें। लेकिन अगर आपने एज अ होम रेमेडी टू द ट्रीटमेंट अगर आप कफ के लिए या फ्लू के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 टीस्पून से ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके जिस्म में जाके ग्लूकोज को अफेक्ट करता है। तो आज आई थिंक ये मुअम्मा क्लियर हो गया कि ऑर्गेनिक और प्रोसेस्ड हनी में क्या फ़र्क होता है, और डायबिटिक पेशेंट्स को जो है वो स्टिल रिस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत है, खुला हाथ नहीं रखना है। सर्दियों के मौसम में थोड़ा-सा अपनी ग्रीन टी में या फिर आप एज़ अ कफ सप्रेसेंट इसको यूज़ कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सर्दियों को एंजॉय करें। हमें दुआओं में याद रखें। डायबिटीज़ टेलीकेयर और विंटर सीरीज़ की जो विंटर सीरीज़ है उसको ज़रूर देखिए। अगर आप लोगों ने अभी-अभी हमें ट्यून इन किया है तो हमारी कंप्लीट सीरीज़ यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। देखिए, आगे बढ़ाइए और आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।